स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में बात होगी भारत में फिल्म सर्टिफिकेशन की। कैसे फिल्मों को सर्टिफिकेट दिया जाता है और क्या क्राइटेरिया तय किए जाते हैं कि फिल्म देखने लायक है या नहीं, और फिर इस सर्टिफिकेट के बाद ही फिल्मों को सार्वजनिक तौर पर रिलीज़ किया जाता है। इसकी चर्चा इस वजह से हो रही है क्योंकि हाल ही में यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने हॉलीवुड की फिल्म ओपेनहाइमर को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सेंसर बोर्ड द्वारा क्लियरेंस देने पर अपनी नाराज़गी जाहिर की है। सबसे पहले बात करते हैं CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की, जिसे सेंसर बोर्ड भी कहा जाता है। CBFC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के प्रोविजन से रेगुलेट होता है। इस एक्ट के तहत किसी सिनेमा घर या टेलीविज़न पर कोई फिल्म तभी चल सकती है जब उसे इस सेंसर बोर्ड से पास कर दिया जाता है। ये बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी INB के तहत आता है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इस बोर्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से बोर्ड मेंबर और चेयरपर्सन अपॉइंट होते हैं। चेयरपर्सन के नीचे CEO होता है जो बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को देखता है। इस बोर्ड के 9 रीजनल ऑफिसेज हैं जिन्हें एडवाइजरी पैनल्स का सहयोग मिलता है और इसमें कई मेंबर्स होते हैं। एडवाइजरी पैनल्स के इन मेंबर्स को भी 2 साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। सामान्य तौर पर बोर्ड मेंबर्स टीवी या फिल्म जगत से जुड़े प्रोफेशनल्स होते हैं। वहीं एडवाइजरी पैनल में आमतौर पर बाहरी लोगों को लिया जाता है। फिल्म सर्टिफिकेशन का प्रोसेस क्या है? एक्चुअली किसी फिल्म को रिव्यू कराने के लिए सबसे पहले उसका पूरा मटेरियल, फीस और दूसरी ज़रूरी चीज़ें सबमिट करने के बाद एक एग्जामिन कमेटी उस फिल्म को देखती है। फिल्म का प्रीव्यू हो जाने के बाद बोर्ड ये एश्योर करता है कि हर मेंबर रिटन में अपनी रिपोर्ट दे। सर्टिफिकेशन की ये प्रोसेस द सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, द सिनेमेटोग्राफ सर्टिफिकेशन रूल्स 1983 और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक होती है। सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 का सेक्शन 5B कहता है, A film shall not be certified if any part of it is against the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency, or involves defamation or contempt of court, or is likely to incite commission of any offense. यानी ऐसी किसी फिल्म को सर्टिफाई नहीं किया जाएगा यदि उसका कोई भी हिस्सा भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, अन्य देशों के साथ मित्रवत संबंधों, कानून व्यवस्था के खिलाफ है या इसमें न्यायालय की अवमानना है या फिर इससे किसी तरह का अपराध होने की आशंका है। एग्जामिनिंग कमेटी के मेंबर्स की रिपोर्ट के बाद रीजनल ऑफिसर्स ही सर्टिफिकेशन के बारे में तय करते हैं। ये डिसीजन बहुमत से लिया जाता है और अगर एक राय न हो तो फिर चेयरपर्सन फाइनल डिसीजन लेते हैं। फिल्मों के कंटेंट के हिसाब से उन्हें 4 तरह के सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला, अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन यानी U सर्टिफिकेट। दूसरा है पेरेंटल गाइडेंस फॉर चिल्ड्रेन बिलो एज 12 जिसको UA सर्टिफिकेट कहते हैं। तीसरा है एडल्ट यानी A सर्टिफिकेट और चौथा है S सर्टिफिकेट यानी व्यूइंग बाई स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स। सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करने वाला अगर बोर्ड द्वारा सुझाए गए चेंजेस से नाखुश है तो वो रिवाइजिंग कमेटी को लिख सकता है। इस कमेटी में सभी मेंबर्स नए होंगे, पुराना उसमें कोई नहीं होगा। इसके बाद भी अगर चेंजेस को लेकर सहमति नहीं है तो फिर एकदम इंडिपेंडेंट बॉडी फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील की जा सकती है। मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में जनवरी 2016 में बनी एक एक्सपर्ट कमेटी ने इस पूरी सर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए कुछ गाइडलाइंस दी थी। इस कमेटी को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने कॉन्स्टिट्यूट किया था। कमेटी को कुछ खास बातों को ध्यान में रखकर अपना काम करना था। नंबर 1, CBFC द्वारा सर्टिफिकेशन की प्रोसेस को फॉलो करना। दूसरा, सिनेमेटोग्राफ एक्ट के दायरे में रहते हुए फिल्म सर्टिफिकेशन के गाइडिंग प्रिंसिपल सुझाना। और तीसरा, इसे और बेहतर करने के लिए एक सूटेबल स्टाफिंग स्ट्रक्चर को सजेस्ट करना। एक्सपर्ट कमेटी ने पाया कि फिल्म के मालिक का अपनी फिल्म पर पूरा अधिकार है, इसीलिए फिल्म में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव पूरी तरह से फिल्म मालिक की सहमति से ही होना चाहिए। कमेटी ने यह भी सुझाया था कि मॉडिफिकेशन और अमेंडमेंट्स को छोड़कर बोर्ड को सिर्फ सर्टिफिकेशन का काम करना चाहिए।
1991 में सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के सेक्शन 5B के तहत गाइडलाइंस जारी हुई थी। इनमें कहा गया था कि अगर फिल्म के किसी भी पार्ट से देश की अखंडता और संप्रभुता को खतरा पैदा हो तो उसे पास नहीं किया जाना चाहिए। इस पर कमेटी ने पाया कि इन गाइडलाइंस में दी गई कुछ बातें जैसे हेल्दी और क्लीन एनवायरनमेंट, सोशल वैल्यूज जैसे मुद्दे बोर्ड की अधिकार सीमा में नहीं आते। इस संबंध में एक्सपर्ट कमेटी ने कुछ नई गाइडलाइंस तय की जिनके ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस प्रकार थे। नंबर 1, फिल्म मेकर्स की क्रिएटिव फ्रीडम और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का ध्यान रखा जाए। नंबर 2, ऑडियंस को इस बात के लिए एम्पावर्ड बनाया जाए कि वो इस बारे में खुद निर्णय ले सके। नंबर 3, सर्टिफिकेशन की प्रोसेस समाज में हो रहे चेंजेस को ध्यान में रखकर की जाए और एप्लीकेंट्स को इसके बारे में बताना चाहिए कि वो अपनी फिल्म के लिए कौन सी कैटेगरी चाहता है और उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है। फिर इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सर्टिफिकेशन की प्रोसेस अपनानी चाहिए। इसके अलावा सर्टिफिकेशन की गाइडलाइंस को 3 कैटेगरीज में बांटना चाहिए। नंबर 1, जनरल, दूसरा इश्यू रिलेटेड और तीसरी कैटेगरी स्पेसिफिक होनी चाहिए। लेकिन ऐसे में फिर CBFC क्या करेगा? तो इस पर एक्सपर्ट कमेटी का कहना था कि इसका काम सरकार को एनुअल रिपोर्ट देने, रिकॉर्ड रखने के तरीके बताने, रीजनल ऑफिसेस के काम को रेगुलेट करने और पहले से जो गाइडलाइंस तय की गई हैं उन्हें रिव्यू करते रहना होना चाहिए। साथ ही एप्लीकेंट्स और CBFC के स्टाफ के बीच ह्यूमन इंटरफेस कम करने के लिए आवेदन, मेंबरों का सिलेक्शन और रिवाइजिंग कमेटी के मेंबर्स की सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड की जानी चाहिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।